तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन सभी वीएलई भाई के लिए बड़ी ही काम की होने वाली है जो कि नई नई सर्विसों का इंतजार करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक और धमाकेदार सर्विस के बारे में बताने वाले हैं जिस पर काम करके आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं और यहाँ पर आपको अच्छा फायदा होने वाला है। और इसका अपडेट लगातार आपको CSC ऑफिशियल द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसे इस पे काम करना है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो अगर आप भी CSC से पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम इस सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं, उसका अपडेट हमें हमेशा ट्विटर हैंडल से मिलता रहता है और जो कि हाल ही में यहाँ पर देखिए ट्वीट किया गया है इस सर्विस के बारे में। ये सर्विस है CP ग्राम्स। तो ये CP ग्राम्स क्या है और इस पे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फायदा होगा, एक एक करके हम जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता देते हैं कि CP ग्राम क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये CP ग्राम खोल लेते हैं वेबसाइट। तो ये देखिए CP ग्राम की जो है वेबसाइट है। अब देखिए इस CP ग्राम पे क्या होता है कि मान लीजिए आपके गांव में या आपके शहर में या आपके कस्बे में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आ रही है, चाहे वो बिजली संबंधी समस्या हो। मान लीजिए उसका बिजली बिल ज़्यादा आ गया है, वो सही नहीं हो रहा है, सही कराना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका पानी का कनेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, या बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर PM किसान की किस्त नहीं मिल पा रही है, या फिर फ्रेंड्स उसका कोई स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, या फिर और भी ऐसी ही कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जो आम जिंदगी में लोगों को होती रहती हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे आता है और वो आपसे कहता है कि उसके लिए सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उसने उसके लिए आवेदन भी किया था तो कोई जवाब नहीं आया, तो वो भी शिकायत आप यहाँ से करेंगे। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का कोई काम है, बैंक का कर्मचारी कोई उसका काम नहीं कर रहा है, बैंक का कर्मचारी उसे लोन नहीं दे रहा है, बैंक का कर्मचारी उसका जो है क्रेडिट कार्ड नहीं बना रहा है, तो ऐसे सभी विभागों से संबंधित काम आप यहाँ से करा सकते हैं। और फ्रेंड, जब कस्टमर यहाँ पर आता है और आप उसको ये सर्विस देते हैं तो आप यहाँ से उसका एक चार्ज भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ से ये अच्छा फायदा आपको होने वाला है, 50 से 100 रुपए तक का जो है चार्ज आप इसका ले सकते हैं उसकी यहाँ पर CP ग्राम में कंप्लेंट दर्ज करने का। अब कैसे होता है वो हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही देखिए, अगर आप इन सभी समस्याओं पर किसी व्यक्ति की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो आप दो तरीके से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप शिकायत CSC के माध्यम से करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर 50 रुपए पर कंप्लेंट जो है लिया जाता है। इसमें से कुछ कमीशन VLE को मिलता है और कुछ पैसा CSC में चला जाता है। तो ये यहाँ से CSC के माध्यम से होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है, बाकी का जो भी पैसा है वो आप कस्टमर से ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डायरेक्ट कर रहे हैं या CSC से कर रहे हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि फायदा आपको जहां से हो रहा है आप वहां से करेंगे, क्योंकि CP ग्राम में डायरेक्ट करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे, इसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार से आएगा इसका डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड को खोलने के बाद देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि कौन सी चीज़ों पर आप देखिए कंप्लेंट नहीं कर सकते। जैसे RTI मैटर है, कोर्ट का कोई मैटर जो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो उस पर नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर सरकार को सजेशन नहीं दे सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। कोई रिलीजन संबंधी, धर्म संबंधी कोई मैटर है तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। या फिर कोई सर्विस मैटर से, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से संबंधित, तो वो भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो चलिए, और बाकी का आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा है साइन इन पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन है यहाँ पर साइन इन का, और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू साइन अप। तो यहाँ पर आपको लॉग इन करना है, यानी सबसे पहले अकाउंट बनाना है। और अगर आप CSC VLE हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो ये आपका ऑटोमेटिक बिना यूजर पासवर्ड बनाए ये सीधा डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉग इन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको जो है एक यूजर ID पासवर्ड बना के दिखाता हूँ जिससे आपका ये आसानी से हो सके बिना CSC के। तो चलिए इस पे करते हैं हम क्लिक, और क्लिक करते ही देखिए आपका इस प्रकार से ये जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा, तो आधार कार्ड वाला नाम आप यहाँ पर भरेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, वो आपको यहाँ पर देना है। आपका एड्रेस क्या है, तो जो आधार का एड्रेस है वही आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
सब लोकेलिटी क्या है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, जिन पर स्टार मार्क है वो आप भर दीजिए स्टार मार्क, जिन पर नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कंट्री है, यहाँ पर आपका स्टेट आएगा, जो भी आपका स्टेट लगता है, और स्टेट को आपको यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देना है। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पर आपका पिन कोड आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है, अगर कोई फ़ोन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आएगा, यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड भरना है और आपको सबमिट कर देना है। चलिए सबमिट करते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए इस प्रकार से पे आता है, जहाँ पर ये बोलते हैं कि आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है हमने ईमेल आईडी पे, और आपको उस लिंक को खोलकर सबसे पहले यहाँ पर अपने ईमेल को वेरीफाई कराना है। चलिए वेरीफाई करा लेते हैं ईमेल को चेक करने के बाद। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आता है एक ईमेल, आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन लिंक पे करना है क्लिक, और देखिए ऑटोमेटिक इस प्रकार से होगा, वेरीफाई नाम दिखाएगा, फिर मोबाइल नंबर दिखाएगा, और रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको एक OTP भेजना होगा, गेट OTP पे क्लिक करके, और OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम OTP मंगा के यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। करने के बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आता है कि एक हमारा यूज़र क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एक यूज़र नेम आएगा, यहाँ पर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर ये कैप्चा भर के सबमिट करना है। तो कोई भी अपना एक यूज़र नेम बना लीजिए, अपनी ईमेल आईडी का आगे का वो भी बना सकते हैं। पासवर्ड भी एक बनाइए, पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है कि जैसे कि ABCD@123, यानी A कैपिटल रहेगा, BCD स्मॉल रहेंगे, @ रहेगा, और फिर 1 2 3 4 5 ऐसा आपको एक होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको नीचे डालना है, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में ये सामने लिखा है डालना है, और सबमिट कर देना है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। देखिए सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, मैंने ये जो है यूज़र नेम बनाया है, आप देख सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट। अब आपको चलना है होम पे, और होम पर जाने के बाद अब आपको करना है लॉगिन, यानी कि साइन इन। तो यहाँ पर देखिए साइन इन हम करते हैं, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक हमारा यूज़र नेम भर गया है, पासवर्ड भर गया है, हमें एक कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। फ्रंट से इसलिए भर गया है क्योंकि हमने यहाँ पर सेव कर दिया था, अगर आपका नहीं भरता है तो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। अब दोस्तों लॉगिन करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आप उसी का अकाउंट क्रिएट करेंगे जो आदमी आपके पास शिकायत लेके आया है, जिसे शिकायत करानी है। आपको अपने अकाउंट से किसी दूसरे की शिकायत नहीं करनी है। अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करके करना होगा। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल का दिया है, कनेक्ट करके आप यहाँ से किसी की भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी का अलग से अकाउंट नहीं बनाना होता है। लेकिन मान लीजिए आप स्वयं CSC से लॉगिन नहीं करना चाहते और आप डायरेक्ट ही साइन अप करके करना चाहते हैं, तो आपको उसी व्यक्ति के अकाउंट से ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर साइन अप करके फिर उसी की शिकायत दर्ज करनी होगी, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको अपने मोबाइल से यहाँ पर साइन अप करना है अपनी ईमेल आईडी से और दूसरे की यहाँ पर शिकायत दर्ज करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप दूसरे व्यक्ति का अकाउंट नहीं बना सकते हैं, उसके पास मोबाइल ईमेल नहीं है, तो सीधा डिजिटल सेवा कनेक्ट से क्लिक करिए और लॉगिन करके यहाँ से उसकी शिकायत दर्ज कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम लॉगिन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। फ्रेंड्स, ऐसा ही अकाउंट जब लॉगिन होगा जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट करके आएंगे, और ऐसा ही अकाउंट जब लॉगिन होगा अगर आप पर्सनली यहाँ पर ऐसे अकाउंट मैंने साइन अप किया है। तो दोनों तरीकों में लॉगिन सेम ही होता है, लेकिन ये जो मैंने अभी लॉगिन किया है ये इंडिविजुअल है, ये मेरे नाम से है। यहाँ पर केवल मैं अपनी समस्या के लिए शिकायत दर्ज कर सकता हूँ और लोगों की समस्या का शिकायत दर्ज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करके आता हूँ तो वहाँ पर मैं किसी की भी समस्या का शिकायत दर्ज कर सकता हूँ, ये आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आप CSC से लॉगिन करके आते हैं तो उसका चार्ज कटता है, और अगर आप यहाँ पर पर्सनल लॉगिन करके आते हैं इंडिविजुअल आईडी से और उसकी स्वयं की कंप्लेंट करते हैं उसी आईडी से, तो कोई भी चार्ज नहीं कटता है। आप ये समझ गए हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर करना है शिकायत दर्ज। तो शिकायत दर्ज कैसे करनी है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। यहाँ पर देखिए पब्लिक ग्रीवेंस लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई पेंशन संबंधी है तो इस पे क्लिक करेंगे। अपील करना हो तो यहाँ पर फिर से अपील कर पाएंगे, लेकिन हमें पहली ही शिकायत दर्ज करनी है तो इस पब्लिक ग्रीवेंस पहले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे इस प्रकार से ये पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि कौन कौन से मैटर पर हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो हम इन पर नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर चेकमार्क लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही देखिए आपके सामने इस प्रकार से डिपार्टमेंट खुल जाएंगे कि किस डिपार्टमेंट में आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल संबंधी डिपार्टमेंट है, जो बैंकिंग कैटेगरी में आते हैं। तो बैंकिंग की समस्या हुई है तो आप इसे चुनेंगे।
अगर लेबर एंड एम्प्लॉय संबंधी कोई समस्या आ रही है, मान लीजिए कहीं आपने मजदूरी करी है, वहाँ पर उसका पैसा नहीं मिल रहा है, किसी ने पैसा उसका रोक रखा है, तो वो इस पे करेंगे। अगर कोई टैक्स संबंधी काम है, आपको ITR का कोई नोटिस आया है, ऐसा कुछ भी हुआ है, तो आप इस पर शिकायत करेंगे। पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए कोई कर्मचारी आपकी पोस्ट आप तक नहीं पहुंचाता है, कई दिन से पेंडिंग है, आपको नहीं पता कहाँ आपकी पोस्ट गई है, तो आप इस पे करेंगे। यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन है, अगर कोई सिम संबंधी काम है या कोई टेली कम्युनिकेशन संबंधी, तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। इंटरनेट संबंधी, होम अफेयर्स में आप यहाँ पर कर पाएंगे। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आप यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग होगी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस डिवीजन है, तो वो आप समझ सकते हैं। अगर आप और विभाग देखना चाहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, इसमें आपका PM किसान वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। डिफेंस संबंधी भी है, डेवलपमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग विभाग यहाँ पर दिए हैं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर एक विभाग चुन लिया जिसमें आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक समस्या लिखी है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन की, और अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट मेन कैटेगरी चुननी है। तो यहाँ पर कैटेगरी देखिए जल जीवन मिशन रूरल संबंधी ले लेते हैं। अगर आप स्वच्छ भारत संबंधी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। हम जल जीवन मिशन संबंधी लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में आपको बताना है कि क्या दिक्कत है। तो देखिए वाटर अवेलेबिलिटी रिलेटेड, वाटर क्यूरी, करप्शन रिलेटेड, वाटर एक्यूरेसी रिलेटेड, या आपको यहाँ पर लिखा है फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन रिलेटेड, तो ऐसी कोई दिक्कत है या अदर है, तो वो आपको यहाँ पर कैटेगरी चुननी होगी। इसके बाद देखिए आपको बताना है जल जीवन मिशन में क्या दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम वाटर अवेलेबिलिटी ले लेते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी रिलेटेड है, और यहाँ पर देखिए नील अवेलेबिलिटी है, यानी कि पानी आया ही नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट चुनना है, किस स्टेट संबंधी शिकायत है, तो मैं यहाँ पर अपना स्टेट चुन लेता हूँ, आपको अपना स्टेट चुनना होगा। यहाँ पर वो लोकेशन देनी होगी, जहाँ जिस लोकेशन के लिए आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो लोकेशन यानी कि अपना वो एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए आपको एक पूरी शिकायत लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो शिकायत लिखे, मैक्सिमम कैरेक्टर 2000 होने चाहिए, ठीक है। तो वो आप एक शिकायत लिख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, सारी शिकायत चलेगी। और अगर आपके पास वैसे शिकायत है लिखित रूप में PDF फॉर्मेट में या ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर अटैच कर लीजिए, जो कि 4 MB की PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। जब आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर शिकायत लिख ली है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखिए आपका पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाएगा, आपका नाम, जेंडर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस आपका दिखाएगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर दिखाएगा, ईमेल ID दिखाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है आप सर्विसमैन है, नहीं है तो यस करें, नहीं तो नो है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही देखिए हमने यहाँ पर सक्सेस सबमिट किया, तो इस प्रकार से लिखा आ गया योर ग्रीवेंस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें मिल गया है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको शिकायत करनी है अपने संबंधी समस्या से, और जो भी आप शिकायत की स्थिति देखना चाहते हैं, तो यहीं पर आकर आप जो है इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स क्या कार्रवाई हुई है वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, और इसकी सूचना आपको ईमेल पे और मैसेज में भी भेज दी जाएगी, और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान होने में 15 से 30 दिन का टाइम लगता है। तो इस प्रकार से आप शिकायत दर्ज करा के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इस प्रकार से आप शिकायत दर्ज करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।